राधे राधे। जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सभी को परमानंद महतो सर यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए गणित विषय का प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन। इसका पहला सवाल है, -4/5 को एक ऐसे परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। तो पहला सवाल में क्या है, हर क्या बोल रहा है, -4/5 को जिसका हर 5 है उसका हर को चेंज करना है किसमें, 30 में। तो 30 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा है, 5 को 6 से गुना करने पर 30 आता है। 5 को कितना से गुना करने पर 30 आता है, 6 गुना करने पर। तो जितना गुना करने के बाद हर में आता है उतना ही गुना आपको अंश में करना है। तो अंश में 4 है और कितना से गुना करना है आपको, 6 से, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो -4 को 6 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा -24/30। ये आपका सही आंसर है। इसी प्रकार बी नंबर का सवाल का ये था ए का सॉल्यूशन। बी में क्या बोल रहा है कि -4/5 को आपको चेंज करना है उसका हर -45 में। किसमें चेंज करना है, -45 में। अब -45 में चेंज कर रहे हैं तो कितना से गुना करना पड़ रहा है, जो -45 आ रहा है, 5 है यहाँ पे हर में, और उसका वो जो हर है -45 हो रहा है। तो कितना से गुना कर रहे हैं, तो -9 से गुना कर रहे हैं। तो अंश में भी -9 से गुना करेंगे, तो -4 गुना -9। देखिए अब इसका क्या हो गया, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस हो गया। और 4 गुना 9 36, तो 36/-45। ये आपका सही आंसर आ गया। जिसका हर -45 हो तो उसका अंश कितना हो जाएगा, 36। -4/5 का हर -45 वाला आंसर क्या हो जाएगा, 36/-45। ये आपका आंसर सही हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। अब दूसरा सवाल में क्या बोल रहा है, -36/60 को एक ऐसे परमेय संख्या रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो देखिए 2 नंबर का सवाल का, -36/60 क्या बोल रहा है, उसका हर क्या हो जाएगा, 5। अब 60 60 जो हर है वो कितना हो जाएगा, 5। कैसे होगा, तो 5 से भाग दे देखते हैं 60 को, कितना आता है, 12। यानी 12 से भाग देने पर 5 आपका हर आता है। तो अंश में भी 12 से भाग देंगे। अंश में किससे भाग देंगे, 12 से। हर में 12 से भाग दिए तब हर कितना आया, 5। उसी प्रकार आपको 12 से भाग देना होगा अंश में भी, तब हो जाएगा। तो -36 को 12 से भाग देंगे तो -3 आएगा और हर आपका हो जाएगा 5। तो -36/60 को एक ऐसे पूर्ण संख्या को व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -3/5। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। तो 3 का ए का पहला सवाल क्या है, -8/6 को मानक रूप में लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का अर्थ, कहने का अर्थ क्या है कि उसके बाद दोबारा वो सरल ना हो, वो अपने न्यूनतम पोर्शन में हो, न्यूनतम भाग में हो, जो दोबारा फिर किसी से कटने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश तथा हर को, अंश तथा हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे 8 और 6 का एचसीएफ कितना है, आपका 8 और 6 का एचसीएफ 2 है। तो एचसीएफ से भाग देते हैं, 8 और 6 का एचसीएफ कितना आ गया, 2। तो अंश में भी 2 से भाग देंगे एचसीएफ से, तो एचसीएफ कितना आया, 2। तो 2 से भाग देंगे। उसी प्रकार हर में भी 2 से भाग देंगे, एचसीएफ से भाग देंगे। जब मानव रूप निकालने बोलता है किसी भी परिमेय संख्या का, अंश तथा हर का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे 8 और 6 का एचसीएफ क्या है,
2 है, और जो एचसीएफ आता है उसी से अंश तथा हर से भाग देंगे। तो -8 को 2 से भाग देंगे तो -4 आएगा, और 6 को भाग देंगे 2 से तो 3 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मानव रूप, -4/3। अब देखिए अगले सवाल पे बी का। बी में चलते हैं हम लोग। बी में क्या है, -12/30। क्या है, -12/30। और 12 और 30 का एचसीएफ क्या होता है, 12 और 30 का एचसीएफ होता है आपका 6। कितना होता है, 6। तो 6 से भाग देंगे अंश को भी और हर को भी, तो -12/6 और 30/6। यहाँ एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समावर्तक। अब देखिए भाग देते हैं, -12 को 6 से भाग देंगे तो -2, और 30 को भाग देंगे 6 से तो कितना आएगा, 5। तो मानव रूप क्या हो जाएगा, -2/5। -2/5। अब तीसरा, अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। क्या है, 16/-24। 16/-24। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अंश तथा हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो अंश यहाँ 16 है, हर कितना है, 24 है। तो 16 और 24 का एचसीएफ कितना होता है, 8 होता है। 16 और 24 का एचसीएफ कितना होता है, महत्तम समावर्तक कितना होता है, 8 होता है। तो 8 से डिवाइड करेंगे 16 को भी और 24 को भी, अंश को भी और हर को भी। तो 16/8 और -24/8। ये आ जाएगा आपका 2/-3। 2/-3। और हम जानते हैं कि परमेय संख्या का मानक रूप में हर ऋणात्मक नहीं होता है। हर जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, धनात्मक करेंगे। तो धनात्मक करने के लिए आपको क्या करना होगा, अंश में भी -1 से गुना करेंगे और हर में भी -1 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, -2/3। 3 क्यों हो गया, माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो प्लस होता है। इसका मानक रूप क्या हो गया आपका, -2/3। यदि आपने मेरा वीडियो परमेय संख्या नहीं देखे हैं तो देख ले, उसमें अच्छे ढंग से समझाया गया है परमेय संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट पर। आप उसको देखें, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया जाएगा। यदि आप सभी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, डी नंबर पे। डी में क्या है, -28/-35। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे 28 और 35 का। 28 और 35 का एचसीएफ कितना होगा, 7। तो जो एचसीएफ आता है अंश में भी उससे भाग देते हैं और हर में भी। तो एचसीएफ 7 है, तो 28/7, 7, और -35/7। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, -4 डिवाइड करेंगे तो, और नीचे आएगा -5। और हम जानते हैं कि परमेय संख्या के मानक रूप में हर ऋणात्मक नहीं होता है। तो हर को हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे। तो -5 को क्या करेंगे, धनात्मक करने का क्या तरीका है, अंश में भी -1 से गुना करेंगे और हर में भी -1 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 4, माइनस गुना गुना माइनस प्लस प्लस, 5 गुना 1 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/5। क्या हो गया आपका सही आंसर, मानक रूप 4/5। मानक रूप में ध्यान रखना है आपको कि वो अपने सरलतम रूप में आएगा। तो पहला क्या है, पहला स्टेप क्या है मानक रूप निकालने के लिए, आपको अंश तथा हर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद एचसीएफ से अंश को भी भाग देंगे, हर को भी भाग देंगे, और जो आ जाएगा अब उसके बाद देखना है कि हर
धनात्मक है कि ऋणात्मक है। यदि हर धनात्मक है कोई बात नहीं, क्योंकि परमेय संख्या का मानक रूप में हर धनात्मक हमेशा होता है। तो ऋणात्मक है ऋणात्मक है तो ऋणात्मक को हर का हर यदि ऋणात्मक है तो धनात्मक रूप में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश में भी -1 से गुणा करते हैं और हर में भी -1 से गुणा करते हैं। इससे हमारा हर क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं चौथा नंबर सवाल पे। सवाल है कौन सी निम्नलिखित में से प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं बी नंबर से। हम लोग शुरुआत करते हैं बी नंबर से। तो बी नंबर का आंसर में कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी धनात्मक परमेय संख्या 0 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे 1/2 धनात्मक परमेय संख्या है, इसलिए 1/2 क्या हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या हो गया। 1/2 क्या हो गया आपका, बड़ी संख्या। 1/2 बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 1/2 क्या हो गया आपका, बड़ी संख्या। और 0 क्या हो गया, छोटी। 0 क्या हो गया, छोटी परिमेय संख्या। यहाँ पे 1/2 और 0 में छोटी परिमेय संख्या। ये हो गया, समझ गए कि धनात्मक परिमेय संख्या 0 से हमेशा बड़ी होता है, इसलिए 1/2 बड़ी परिमेय संख्या होगा यहाँ पे। अगला सवाल सी नंबर का देखते हैं हम लोग। सी में क्या है, -2/5 0। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी ऋणात्मक परमेय संख्या 0 से हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पे -2/5 क्या है आपका, ऋणात्मक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे बड़ी परमेय संख्या क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 बड़ी परमेय संख्या हो जाएगी 0। क्यों होगी, क्योंकि ऋणात्मक परमेय संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए 0 आपका क्या हो जाएगा, इसमें -2/5 और 0 में 0 आपका बड़ी परमेय संख्या हो जाएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, डी नंबर पे। इसको ध्यान से देखिए, डी पे क्या है, -4/7 -4/7 और +4/7। अब इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है। जब हर समान हो, ध्यान से सुनिएगा, जब हर समान होता है, जब तुलना किसी से करते हैं और यदि दोनों का हर समान है तो जो अंश बड़ी होती है वही परमेय संख्या बड़ी होगी। तो आप यहाँ बताइए -4 बड़ी है कि 4 बड़ी है, +4। तो हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है ऋणात्मक से, तो यहाँ पे 4 बड़ी है, तो आपका बड़ी परमेय संख्या क्या हो जाएगी, 4/7। 4/7 क्या हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या है। यहाँ पे जो जोड़ा दिया गया है वो 4/7 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब हर समान हो तो बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी होती है। जब हर समान हो तो बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी होती है। यहाँ बड़ा अंश कौन है, 4 है, और -4 छोटा अंश है, इसलिए 4/7 क्या हो जाएगा आपका, बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं ए नंबर पे। अब हम लोग किसमें आते हैं, ए नंबर पे। सबसे पहले हम इजी जो सवाल था उस पर ध्यान ध्यान दिए, आप पर बताने की कोशिश की है। अब थोड़ा चलते हैं जिसमें हर समान नहीं है, जिसका हर समान नहीं है उस पर देते हैं। उसका पहला स्टेप क्या है, चलते हैं हम लोग, पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग कि ए नंबर में क्या है, 2/3 और 5/2 में कौन बड़ी है। 4 का ए का सवाल क्या था,
कि 2/3 और 5/2 में बड़ा कौन है। पहला इसका स्टेप है, पहला स्टेप क्या है आपका, जब हर समान नहीं होता है तब क्या करते हैं, संख्याओं को मानक रूप में लिखते हैं। पहले ये संख्या को क्या करते हैं, मानक रूप में लिखते हैं, मानक रूप में। तो यहाँ देखिए 2/3 और 5/2 क्या है, मानक रूप में है। ये क्या है आपका, मानक रूप में है, इसलिए मानक रूप में लिख दिए। अब देखिए मानक रूप लिखने के बाद हर का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ हर क्या है, 3 और 2, 3 और 2 आपका, 3 और 2 क्या है आपका, हर है। तो हर का दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप 2 में हर का एलसीएम निकालते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम बराबर 6। तीसरा स्टेप है, जो दिया हुआ परमेय संख्या है उसका सभी सभी का हर को क्या करना है, एलसीएम के बराबर करना है। ये एलसीएम यहाँ कितना है, 6 है। तो एलसीएम बराबर करते हैं। चलिए 2/3 का हर क्या हो जाएगा, अब एलसीएम के बराबर, तो एलसीएम कितना निकला है, 6। तो 6 लिख दिए। अब देखिए 6 कैसे आया, 3 में क्या गुना किए या क्या भागा किए, तो जो 6 आया। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 6 आता है। तो अंश में भी 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो अंश 2 है तो 2 का टेबल 2 पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/6। क्या आ गया, 4/6। इसी प्रकार 5/2 को चेंज करेंगे, उसका हर को चेंज करेंगे 6 में, क्योंकि एलसीएम निकला है 6। तो 6 लिख दिए। अब 2 का टेबल में 6 के बार में आया है, 3 बार में आया है। तो अंश में भी 3 बार में गुना करेंगे। तो अंश मेरा 5 है और 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 15/6। और हम जानते हैं कि जब हर बराबर होता है तो जो बड़ी संख्या होती है, अंश जो जो जिस परमेय संख्या का या जिस संख्या का अंश बड़ी होती है वही बड़ी परमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे सबसे बड़ी परम परमेय संख्या क्या है, 15 है। तो 15/6 आपका क्या हो जाएगा, बड़ी परमेय संख्या। 15/6 आपका बड़ी परमेय संख्या हो गया। अब 15/6 बड़ी संख्या हो गया। अब 15/6 किससे आया है, 5/2 से आया है। तो आपका बड़ी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 5/2। यही आपका आंसर हो गया। 5/2 क्या हो गया, बड़ी संख्या क्या हो गया, 5/2 आपका बड़ी संख्या हो गया। ये हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं, लास्ट का। बी बता दिए थे, सी बता दिए थे, डी बता दिए थे। अब हम लोग चलते हैं ई पे। कहाँ पे चलेंगे हम लोग, ई पे चलेंगे। चलिए ई पे चलते हैं। ई पे क्या सवाल है, ई पे सवाल है -5/6 -4/3। अब इसमें कौन बड़ी है उसको देखते हैं हम लोग। -5/6 -5/6 और -4/3 में कौन बड़ी है। तो पहला स्टेप क्या है कि पहले इसका मानक रूप में लिखेंगे। तो दोनों पर में दोनों संख्या जो दी हुई है वो मानक रूप में है। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है हर का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, बनाइए निकालिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए जितना एलसीएम आता है उसको हर में चेंज करेंगे हम लोग। तो -5/6 को चेंज करते हैं इसमें, जो नया एलसीएम प्राप्त हुआ है हल इसका 6 ही है। तो 6 किस में आया, 6 का टेबल एक बार पढ़ते हैं। तो अंश में भी किससे गुना करेंगे, जितना नीचे हर का टेबल में लाने में पढ़ाई किए
एक बार पढ़े तो ये हो गया -5/6। अब देखिए -4/3 का भी हर को किसमें चेंज करेंगे, एलसीएम के बराबर। एलसीएम कितना आया है 6, चेंज कर दिए 6 आ गया। अब 6 कैसे आया, 3 का टेबल 2 बार पढ़ते तब आया था। तो हर में भी अंश में भी आपको 2 से गुना करना है, अंश में भी कितने से गुना करना है, 2 से। क्यों गुना किए, क्योंकि हर जो 6 है वो किससे कितना गुना करने पे हर 6 आया, 3 वाला जो हर था 2 से, तो ऊपर अंश में भी 2 से गुना करेंगे तो -8/6। अब देखिए यहाँ पे हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो जो बड़ी अंश वाली संख्या होगी वही मेरी बड़ी संख्या होगी। तो देखिए -5 बड़ा है कि -8 बड़ा है, तो संख्या रेखा में जो संख्या बायां तरफ रहता है वो छोटी होती है और जो दायां तरफ होता है वो बड़ी होती है। तो संख्या रेखा में -8 के दाएं तरफ है, इसलिए आपकी ये बड़ी संख्या हो गई। ये क्या हो गई आपकी बड़ी संख्या। हर समान होने पर बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी संख्या होती है। हर समान होने पर बड़ी अंश वाली परमेय संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। या -5 -8 से बड़ा है, इसलिए -5/6 क्या हो गया आपका बड़ा हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले सवालों में। अगला सवाल, अब देखिए 5 में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल में से चुनकर ये चिन्ह को चुनकर आपको इसमें भरना है। छोटा और बड़ा जो है एक तरीका बता दिए 4 में कैसे क्या करते हैं। जब हर समान लेते तो हर समान करने कैल्शियम निकालते हैं, उसके बाद तुलना करते हैं। इसमें दूसरा तरीका से बता रहे हैं जो कम से कम समय में आप उसको बना सकते हैं या आप अपना आंसर को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ पे एक बॉक्स दे दिए। अब क्रॉस गुना करेंगे, ये ऐसे ऐसे गुना करेंगे, जो दिया रहेगा उसको गुना करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहले, इधर इधर का संख्या को इधर गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे, जो दिया हुआ रहेगा क्रॉस गुना करेंगे। यहाँ के गुना करने पर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ गुना करने पर यहाँ पे लिखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ बॉक्स पहले बना दिए। 3 को -3 से गुना करेंगे कितना आएगा, -9 आएगा। कितना आएगा, -9। और 7 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। अब बताइए -9 बड़ा है कि 14 बड़ा है, 14 बड़ा है। तो क्या इधर, तो इसमें क्या है, इधर तीर का निशान होगा, जिधर जिधर छोटा मछली का मुंह उधर। तो छोटा -9 है तो मछली मुंह का मुंह इधर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये चिन्ह भरना है यहाँ पे। ए नंबर पे चिन्ह क्या होगा, -3/7 लेस देन 2/3, मतलब -3/7 2/3 से छोटा है। ये चिन्ह भरना है ए नंबर पे। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं बी में। -8 को गुना करेंगे -2 से तो कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। और 5 दिया 15 यहाँ हो गया। अब देखिए 16 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 16 बड़ा है। तो जिधर छोटा मछली का मुंह उधर, तो मछली का मुंह बना दिए। ये आंसर आपका ये हो गया। अब ये देखिए सी नंबर, हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा होता है। ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से छोटा होता है। तो जिधर छोटा मछली का मुंह उधर, तो मछली का मुंह इधर। ऋणात्मक संख्या छोटा होती है 0 से, ये हो गया। अब देखिए अभी इसका बॉक्स बना दिए यहाँ पे, -2/-3। जब दोनों का साइन सेम हो, अंश का भी साइन सेम हो और माइनस हर का भी साइन सेम हो, तो जब साइन सेम होता है अंश तथा हर का, वो धनात्मक परमेय संख्या होता है। क्या होता है, धनात्मक परमेय संख्या। यहाँ हर अंश का भी साइन क्या है माइनस, हर का भी साइन क्या है माइनस। तो -2/-3 क्या हो जाएगा,
आपका धनात्मक परमेय संख्या, और हम जानते हैं कि धनात्मक परमेय संख्या 0 से हमेशा बड़ी होती है। तो जिधर छोटा मछली का मुंह उधर। तो देखिए मछली का मुंह किधर हो गया, इधर हो गया। जिधर छोटा मछली का मुंह उधर, ये आंसर हो गया। अब चलिए ई नंबर पे चलते हैं हम लोग, कहा ई नंबर पे बॉक्स बना दिए वो, ताकि इजी होगा हमको भरने में। अब देखिए गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, -2 गुना किए 22 से, तो क्या आ जाएगा आपका -44 आएगा। कितना आएगा, -44। इसी प्रकार 11 को -3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -33। अब देखिए -33 बड़ा है कि -44, 44, तो -33 बड़ा है। तो -33 बड़ा है, तो जिधर छोटा मछली का मुंह उधर, ये आपका आंसर हो गया इस तरह। अब 1/-3 और -1/4, इसको भी क्रॉस करते हैं। चलिए क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। अब लिखते हैं। अब पूरे बॉक्स बना लिए। 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 4। -3 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 3। अब बड़ा कौन है, 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3, 4 बड़ा है, 3 छोटा है। तो जिधर छोटा मछली का मुंह उधर, जिधर छोटा मछली का मुंह उधर, ये हो गया 5 नंबर का। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। समतुल्य 3 परमेय संख्या लिखिए। हम इसमें से एक का बता देते हैं, बाकी का आप लोग बना लीजिएगा। करना क्या है, सबसे इजी है, इसमें सबसे इजी सवाल है। कैसे है देखते हैं। पहाड़ा पढ़ना है, जितना पहाड़ा हम अंश में पढ़ेंगे उतना ही पहाड़ा हमको हर में पढ़ना है। बस अपने मर्जी से जो भी पढ़ा पढ़ना है। बस आपको करना क्या है कि अंश में भी उतने पढ़ा पढ़ना है, हर में भी उतने पढ़ा पढ़ना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। कितना है, 2/5 में क्या है, 2/5। अब इसका समतुल्य परमेय संख्या निकालना है 3 को। एक पहला लिखते हैं, तो टेबल पढ़ दिए, 2 का टेबल 2 बार में, तो हर में भी 2 का टेबल पढ़ेंगे। 5 का टेबल 2 बार, जितना ऊपर का टेबल पढ़ेंगे उतना नीचे का टेबल पढ़ेंगे। यहाँ 2 का टेबल पढ़े 2 बार, तो यहाँ भी हर में 5 का टेबल 2 बार। तो क्या हो गया आपका 4/10 समतुल्य करने के लिए। अब दूसरा 2/5। अब टेबल अपना इच्छा से जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों में बराबर से करना है। ऊपर भी उतने से गुना करना है, नीचे में से। तो हम यहाँ 3 से गुना कर दिए, तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे, नीचे भी 3 से गुना करेंगे। तो ये कितना आ गया, 4/15। कितना आ गया, 4 नहीं सॉरी 6/15। दो तिया क्या होता है, 6। दो तिया 6, 6/15। अब अगला, अगला के लिए हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। आपको उसके इसी के नीचे लिखना है। हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं 2/5। अब किसे गुना करना, आपकी इच्छा है, जितना गुना करना है ऊपर उतना ही नीचे। तो हम यहाँ पे 4 से करते हैं, तो नीचे भी 4 से गुना करेंगे। नीचे भी कितना से गुना करेंगे, 4 से। तो क्या हो जाएगा आपका तीसरा समतुल्य परमेय से निकल जाएगा 8/20। कितना निकल जाएगा, 8/20। इसी प्रकार बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर बना लीजिएगा। बहुत इजी है, जितना ऊपर से गुना करना है उतना नीचे से गुना करना है, वही समतुल्य परमेय संख्या आपका निकल जाएगा। अगला आप 7 नंबर सवाल पे चलते हैं। इसमें क्या करना है, परमेय संख्या दिया हुआ है, उसको आरोही क्रम में लिखना है। इसमें क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो सबसे बड़ा होगा सबसे अंत में होगा, और शुरुआत में जब छोटा होगा उसमें होगा। तो इस प्रकार के सवालों को क्या करते हैं, हम लोग हर को समान करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हर को समान करते हैं। तो हर को समान करने क्या करते हैं, जितना भी हर दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जितना परमेय संख्या दिया हुआ है, उस सभी परमेय संख्या का हर को जितना एलसीएम प्राप्त होता है उसमें परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन करने के साथ जैसे होता है उसमें भी अंश में भी परिवर्तन करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं। 7 का 1 लेते हैं हम लोग, 7 का
एक लेते हैं। चलिए 7 का 1 में सवाल क्या है उसको देखते हैं। 7 का 1 में सवाल है ए में, ए 7 का ए में सवाल है आपका 1/2 कॉमा 2/9 फिर क्या है 4/3 उसके बाद 1/6। सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपका है कि हर को समान करेंगे। यदि हर समान है तो कोई बात नहीं है, तुलना करने में इजी होता है। सबसे पहले हर को समान करेंगे और हर को समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जितना हर दिया हुआ उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2,9,3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 6 का एलसीएम। एलसीएम करने आप लोग जानते ही हैं, भाग विधि से निकालते हैं हम लोग एलसीएम। क्या करते हैं देखिए 2,9,3,6 सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू करते हैं। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो वहां से शुरू करेंगे, तो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 1 के 2, जो नहीं कटता है उसको सेम टू सेम उतार देते हैं। ये भी नहीं कट रहा है, सेम उतार दिए। 6 का 2 का टेबल में 6 के बार आता है 3 बार। अब उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य, उसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। अभाज्य संख्या से करना है। यहाँ 1, यहाँ 3, फिर यहाँ 1 और यहाँ फिर 1। अब जो नीचे बचा है वो अभाज्य संख्या ही बचा है। क्या है, 3 बचा है। तो ये छोड़ देते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, सभी गुना करते हैं। जितना अभाज्य निकला अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 गुणनखंड कर दिए, जो निकल गया। 2 तिया 6 तिया 18। एलसीएम कितना आ गया, 18। एलसीएम आपका 18 आ गया। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग सबको। 18 जितना भी ऊपर में संख्या दिया उसका हर क्या हो जाएगा, अब 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं, एक एक करके करते हैं। 1/2, 1/2 तो हम लोग चेंज करेंगे 18 में। 18 एलसीएम आया था 18। तो 18 कैसे आया, 9 से गुना किए तब 18 आया 2 में। तो ऊपर भी 9 से गुना करेंगे अंश से, तो आपका आ गया 9/18। क्या आ गया, 9/18। दूसरा क्या है देख लीजिए, 2/9 है, 2/9 है। उसका भी हर को क्या करेंगे, एलसीएम के बराबर 18 आया था। तो 18 कैसे आया, तो हर में 2 से गुना करेंगे। 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आया। तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। 2 दूना 4/18। अब तीसरा परमेय संख्या क्या दिया हुआ है, 4/3। तो 4/3 को भी चेंज करेंगे किसमें, उसका हर को 18 में। तो कैसे आया, 3 में 6 से गुना किए तब 18 आया। तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे। ऊपर भी किससे गुना करेंगे, 6 से। तो 24/18 4 6 24/18। चौथा परमेय संख्या क्या दिया हुआ है, 1/6। 1/6 तो 18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर में भी 18 लाएंगे। तो 3 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। 1 गुना 3 तो आ गया आपका 3/18। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी परमेय संख्या का क्या हो गया, हर समान हो गया। तो जब हर समान होता है तो जो सबसे छोटी अंश वाली जो परमेय संख्या होगी वो छोटी होगी। तो यह सबसे छोटी परमेय संख्या वाली अंश वाली परमेय संख्या कौन है, 3/18। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। किसको लिखेंगे, जो सबसे छोटा अंश वाली परमेय संख्या। तो ये हो गया ये। उसके बाद उससे इससे बड़ी वाला, जस्ट बड़ी वाला कौन है, 4/18।
उसके बाद कौन है 9/18, और जो सबसे बड़ी अंश वाली परिमेय संख्या सबसे अंत में होगी तो हो गया 24/18। समझे? जब हर समान होता है तो जो सबसे बड़ी अंश वाली होती है वो बड़ी होती है, और जो सबसे छोटी अंश वाली सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन हो गया 3, उससे बड़ा कौन हो गया 4, उससे बड़ा क्या हो गया 9, उससे बड़ा क्या हो गया 24। तो 3/18, 4/18, 9/18, 24/18। अब ये जो किससे बन के आया है, तो यहाँ देखो 3/18 कहाँ है 1/6। ये आपका फाइनल आंसर आप लिखा रहा है 1/6। उसके बाद 4/18 कहाँ पे है, 4/18 2/9, 2/9। उसके बाद 1/2, 1/2। 9/18 किससे बना है, देखिए यहाँ पे 1/2 से बना है। और उसके बाद आपका आ जाएगा 24/18 किससे बना है, देख लीजिए 4/3 से। ये आपका आंसर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। ये आपका आंसर हो गया। क्या करते हैं, सबसे पहले हर कैल्शियम निकालते हैं। हर कैल्शियम निकालने के बाद सभी का हर को बराबर करते हैं और फिर उसमें तुलना करते हैं कौन सी अंश बड़ी है कौन सी अंश छोटी है। जब हर समान हो तो बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी होती है, छोटी अंश वाली परिमेय संख्या छोटी होती है। इसी प्रकार आप लोग बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर सवाल पे। कहाँ चलते हैं, 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर सवाल पे क्या है, और वही क्रम में लिखिए डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो बड़ा है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो उससे छोटा होगा उसको लिखेंगे, फिर से जो छोटा होगा उससे लिखेंगे, और जो सबसे छोटा होगा सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इसमें पहला जो था आरोही क्रम वाला हम लोग लेके चले थे धनात्मक वाला, तो हम इस बार हम लेके चलते हैं सी नंबर ऋणात्मक वाला, ताकि आप लोग को ऋणात्मक और धनात्मक वाला और वही आरोही समझ में आ जाए। तो हम 8 का सी लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं, 8 का सी। 8 का सी में क्या है क्वेश्चन, -3/10, 7/-15, -9/20, -11/30। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, हर का। क्या करेंगे, हर का। इससे पहले आपको मानक रूप में लिख लेना है। क्या करना है आपको, मानक रूप में सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप क्या है, मानक रूप में लिखेंगे। चलिए पहले हम लोग मानक रूप में लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, -3/10। उसके बाद क्या है, 7/-15। उसके बाद क्या है, -9/20। उसके बाद क्या है, -11/30। देखिए यहाँ पे ये मानक रूप में नहीं है, ये आपका मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है मानक रूप में, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का हर मानक रूप में ऋणात्मक नहीं होता है। तो उसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे -1 ऊपर में गुना करेंगे, नीचे में -1 गुना करेंगे। तो चलिए चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा, -3/10। ऊपर में गुना करेंगे -1 तो -7, और नीचे में -1 से गुना करेंगे तो -1 × 15 क्या हो जाएगा, +15। और ये हो जाएगा -9/20, और ये आपका -11/30। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है,
यदि मानक रूप में नहीं तो उसको मानक रूप में लिख लेते हैं। अब उसके बाद एलसीएम निकालेंगे किसका, 10, 15, 20 और 30 का, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 30 का एलसीएम। तो आप लोग एलसीएम निकालने जानते ही हैं, तो हम डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 60। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, 10, 15, 20, 30 का एलसीएम कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। अब सभी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं और फिर तुलना करते हैं। चलिए, -3/10 को चेंज करेंगे, इसका हर में 60। चेंज करने के लिए किससे गुना करेंगे, जिससे गुना किए हैं, या किससे गुना कर रहे हैं, 6 से गुना कर रहे हैं तब 60 आ रहा है। तो ऊपर भी किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। तो क्या होगा, 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -18। 6 3 18 और माइनस, ये हो गया। अब अगला देखिए, -9/20, -9/20। नहीं, -9/20 के पहले क्या है, 7/-15 है। उसको कर लेते हैं चेंज, -7/15। अब देखिए, इसका हर को क्या करेंगे, एलसीएम के बराबर। एलसीएम कितना आया, 60। तो चलिए तुलना कीजिए। तो किससे गुना किए तो 60 आया, 4 से गुना किए तो ऊपर भी 4 से गुना कीजिए। तो -7 × 4 -28, 7 चौका 28 और माइनस लगा दिए। अब अगला -9/20 है, -9/20। इसका हर को चेंज करेंगे किसमें, एलसीएम के बराबर। एलसीएम कितना आया, 60। तो 60 लाने के लिए किससे गुना किए, हर में 3 से गुना किए। तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे तो -9 × 3 क्या हो जाएगा, -27, 9×27। इसी प्रकार -11/30 का भी हर को 60 में चेंज करना है। तो हर को 60 में चेंज कर दिए। तो किससे गुना किए, 60 आया, 2 बार में गुना किए, 30 × 60। ऊपर भी -11 से 2 से गुना करेंगे। -11 दूना 2 यानी कि 22, -22। अब देखिए यहाँ पे तुलना कीजिए, इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। अब देखिए सबका हर समान है। हर समान होने पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी अंश वाली संख्या होगी वो बड़ी होगी। तो ऋणात्मक में जो सबसे छोटी होती है वही बड़ी होती है। यहाँ सबसे छोटा कौन है, 9 है, तो माइनस में है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बड़ी हो जाएगा। और जो और -27 सबसे छोटा हो जाएगा, नहीं -28 या -28 छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, या सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हो जाएगा आपका -28/60। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, -28/60। इसमें क्या घटते क्रम में है ना, और वही है। तो पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, और वही कर रहे हैं ना हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा। क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल पे कंफ्यूजन नहीं करेंगे, घटते क्रम में लिखना है। तो पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, -9/20। तो सबसे पहले उसको लिखेंगे। नहीं, -9/20 नहीं, आप तुलना किए ना, तो तुलना किए 18, -18, -28, -27, -22। तो सबसे बड़ा कौन है, इसको देखिए ध्यान से। -18/60 बड़ा है, -18/60 बड़ा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद छोटा कौन है इससे जस्ट, तो देखिए आपका छोटा है -22/60, -22/60। इसके बाद इससे छोटा कौन है, -27/60। और सबसे छोटा कौन है, जो गोल चक्र में घुमा के रखे हुए हैं, -28/60। तुलना कैसे करते हैं,
फिर से समझ लीजिए, जब हर समान हो, क्या है, हर समान हो तो बड़ी अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होती है। यहाँ देखिए -18 अंश में क्या क्या है, -18, -22, -27 और -28। अब -18, -22, -27, -28 में बड़ा कौन है, तो -18। उससे छोटा कौन है, -22। उससे छोटा कौन है, -27। फिर उससे छोटा कौन है, -28। उसको लिख दिए। अब उसका मूल रूप, जो मूल परिमेय संख्या था, उसको लिख के आंसर फाइनल कर देंगे। तो -18/60 कौन है, -3/60। अब देखो -22/60 कौन है, तो -11/30। -11/30। उसके बाद कौन है, 27/60 किससे आया है, तो -9/20। उसके बाद वाला कौन है, 7/-15। देखिए इससे बन के आया था ये, तो -7, 7/-15 जो मूल उसका सवाल में है, उसी को लिखेंगे हम लोग। तो -7/-15 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें करते क्या है, सबसे पहले हर सबको समान करते हैं। हर समान करने के लिए एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम के बराबर सभी को हर करते हैं। और जो एलसीएम का हर के बराबर लाने के लिए, एलसीएम बराबर लाने के लिए हर में जितना बार गुना करते हैं, उतना ही गुना अंश में करते हैं। फिर तुलना करते हैं, कौन सी अंश बड़ी है वो बड़ी हो जाएगी, और कंश जब हर समान होता है तो जो बड़ी अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होती है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में तीन परिमेय संख्या निकालना है। तो पहला सवाल है 9 का एक क्या है आपका, पहला सवाल है कि -1 और 0 के बीच में कितने परिमेय संख्या है। इस तरह सवाल में हम लोग क्या करते हैं, हर को समान से समान करते हैं, हर को समान रूप में लाते हैं। हर समान होने पर, यहाँ पे हर समान है। यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग पहले इसको व्हाइट बोर्ड में भी चलते हैं। क्या है, -1 और 0 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है 3। कितना निकालना है, 3 को। यहाँ दोनों का हर समान है, दोनों का क्या है, हर समान है। तो हर समान होने पर क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुना करते हैं। जब हर समान होने पर अब परिमेय संख्या निकालना पड़ता है, तो ऊपर नीचे गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं, -1 गुना 10/10, और इसको भी कर दिए कोमा देके, 0 गुना 10/10। अब इसको, अब देखिए ये हो जाएगा -10/10। क्या हो गया, -10/10, और ये हो गया 0/10। अब संख्या रेखा के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 0/10 को, और यहाँ लिखते हैं -10/10 को। अब संख्या रेखा पर हम चलेंगे, तो एक एक कदम चलेंगे तो -9/10 हो जाएगा। जब तक 0/10 नहीं आएगा तब तक हमको चलते रहना है। -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10। एक एक कदम बढ़ते जाएंगे, और इस तरह -1/10। उसके बाद -1/10 पर क्या हो जाएगा, 0/10। एक एक कदम बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आपकी इच्छा है इसमें से 3 चुन लेना है। क्या करना है आपको, 3 चुन लेना, जितना पूछेगा। ये 3 ही पूछा, आप इसको चुन लीजिए, एक इसको चुन लीजिए, और एक इसको चुन लीजिए। 3 चुन लिए। इसके नीचे यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे 3 परिमेय संख्या लिखिएगा, -1, 1 और 0 के बीच में
जीरो के बीच में जीरो के बीच में तीन परमेय संख्या, बीच में तीन परमेय संख्या, तीन परमेय संख्या, संख्या है, संख्या है। क्या क्या हो जाएगा, जो आपका इच्छा करता है, -9/10, और फिर क्या हो जाएगा, -8/10 और -7/10। यहाँ ध्यान देखना है कि मानक रूप में होना चाहिए जो भी आएगा। तो यहाँ पे 8/-10 मानक रूप में नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं दोबारा अगला स्टेप में, -9/10, और ये हो जाएगा, इस 8 और 10 का एचसीएफ कितना है, 2 है, तो 2 से भाग देंगे ऊपर नीचे, दोनों में अंश में भी, तो ये -4/5 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, -7/10। आपका इच्छा है 3 यहाँ से ले लेना है, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसके बीच में लेना है। तो जब इसमें क्या केस क्या है, जब हर समान हो, दोनों का हर कितना है, एकक है, दोनों का हर क्या है, हर क्या है दोनों का, एक एक है। तो जब हर समान हो तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे अंश में भी 10 से गुना करते हैं और हर में भी 10 से गुना करते हैं, दोनों संख्या में। उसके बाद संख्या रेखा में हम लोग चलते हैं एक एक कदम, जब तक वो संख्या, अगला संख्या जो दिया हुआ प्राप्त हो जाए, तब तक हम स्टेप बढ़ते हैं संख्या रेखा के हिसाब से। तो बढ़ गए हम लोग, और उसके बाद उसका बीच का कोई भी 3 ले लीजिए। अगर यदि मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में परिवर्तन करके आंसर लिखिए, और यदि जो दिया हुआ है सब निकाल आपको लिख रहे हैं, सभी मानक रूप में है, तो कोई दिक्कत नहीं। या मानक रूप में -8/10 नहीं था, तो इसको हम लोग चेंज करके -4/5 लिख लिया। अब अगला हम लोग, अगला जो सवाल है हम लोग का परमेय संख्या निकालने का, वो है -1/2 और 2/3, बी नंबर, 9 का बी। 9 का बी का हम लोग निकालते हैं। 9 का बी में क्या है सवाल, 9 का बी का सवाल है कि परमेय संख्या निकालना है -1/2 का और किसके बीच का, -1/2 और 2/3। तो सबसे, जब इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हर समान नहीं है, यहाँ पे क्या है, हर क्या है, समान आपका नहीं है। तो क्या करेंगे, हर जब समान नहीं है तो हर को समान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेके एलसीएम बराबर लिखते हैं। तो पहला स्टेप हो जाएगा, हर समान नहीं होने पर हर का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम आपका 6 होता है। कितना होता है, एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो आप चेंज कीजिए, हर को -1/2 का हर को चेंज करेंगे किससे, 6 से। किससे करेंगे, 6 से करेंगे। अब बताए 6 कैसे आया, 2 में कितना का टेबल पढ़े जो आ गया, बोलिए, 3 का टेबल। तो हर में अंश में भी उतना 3 से गुना करेंगे, तो चलिए गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, -3/6। इसी प्रकार 2/3 को भी चेंज करेंगे, उसका हर को। अब बताइए, इसका हर को चेंज करने के लिए किससे गुना किए, 2 से, तो ऊपर भी गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 4/6। बस अब यहाँ पे जो आया, हर समान हो गया, तो -3/6 को एक कोना में रखिए और दूसरे कोना में रखिए 4/6 को, और एक एक कदम 4/6 की ओर बढ़िए। तो क्या हो जाएगा, -2/6। फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा -1/6। फिर कितना हो जाएगा, 0/6। फिर क्या हो जाएगा,
1/6। फिर क्या हो जाएगा 2/6। कितना इजी है, बस खाली लिखते जाना है। पैटर्न आपका नजर आ जा रहा है, एक एक बढ़ते जाना है। 4/6 तो ये ऑलरेडी कोना में लिखे हुए हैं, तो हो गया। अब इसी में से आपको चुन लेना है 3 गो। इसी में से आपको 3 गो चुन लेना है, जो इच्छा करता है 3 बीच का उतार लेना है। चलिए 3 बीच का हम लिख देते हैं। क्या क्या लिख दिए? लिख दिए -2/6, कॉमा -1/6, कॉमा 0/6। चलिए इसका परिवर्तन कर देते हैं, मानक रूप में नहीं है तो ये हो जाएगा -1/3। पहला वाला, दोनों का 2 और 6 का एचसीएफ कितना है? 2 और 6 का एचसीएफ 2 है, उसको एचसीएफ से भाग देंगे तो आपका -1/3 आएगा। ये आपका मानक रूप में है तो -1/6, और एक हो जाएगा 0 को 6 से भाग देंगे तो 0। ये आपका ये 3 संख्या आपको बता दी है। जब हर समान नहीं होता है और बीच का संख्या निकालने बोलता है तो आपको क्या करना है? आपको करना है, पहले हर को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या है? एलसीएम लेंगे हरों का, तो हर का एलसीएम हो गया। उसके बाद फिर तुलना करके उसको संख्या रेखा में चलना है, एक एक स्टेप अगली संख्या तक पहुंचना है। उसके बाद बीच का 3 ले लेना है। बीच का 3 लेने के बाद उसका मानक रूप में है कि नहीं देख लेना। यदि मानक रूप में है तो 3 चुन के आंसर लिख दिए, और नहीं है तो जो चुने हैं उसको मानक रूप में लिखना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल बना देते हैं, फिर आप लोग बनाते रहिएगा। तो इसमें हर समान वाला छोड़ देते हैं, जो हर समान नहीं है वो करते हैं हम लोग। चलिए जो हर समान नहीं है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हर समान वाला बहुत इजी है, क्योंकि उसका हर बराबर है तो ऊपर का अंश में जो चीज है सेम टू सेम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एगो कर देते हैं हर समान वाला भी और दूसरा हर नहीं समान वाला। तो पहला 10 का ए देखते हैं। चलिए 10 का ए। चलिए 10 का ए यहीं पे बता देते हैं, 5/9 प्लस -8/9। यहाँ हर समान है, एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का 9 ही हो जाएगा। तो 9 जब हर समान होता है तो ऊपर वाला अंश को सेम टू सेम उतार देना है, तो 5 हो जाएगा हर समान होने पर। और यहाँ प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस हो जाएगा 8, -8। जब साइन अलग अलग होता है तो घटाते हैं, घटा दिए। 8 में 5 जगह 3, और जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन को चिपका देते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है? 5 और 8 में 8 है, उसका साइन क्या? माइनस, तो माइनस चिपका दीजिए। और ये -3/9। अब ये मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में चेंज कीजिए। एचसीएफ 3 और 9 का एचसीएफ कितना है? 3 है, तो 3 का टेबल एक बार में और 3 का टेबल 3 बार में। तो ये -1/3। ये आपका हो गया पहला का आंसर। अब ये बी नंबर बना देते हैं, उसके बाद सी और डी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए बी में क्या है? -9/10 प्लस 22/15। चलिए कैसे करते हैं वो चलते हैं। चलिए माइनस क्या है? -9/10, -9/10 प्लस 22/15। क्या करते हैं? हर कैल्शियम लेते हैं,
तो हम जानते हैं 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 निकाल लिए। आप लोग अब तक एलसीएम निकालने सीख गए होंगे। तो 30 ले लिए। अब एलसीएम को पहला हर से भाग देंगे। तो 30 को 10 से भाग दिए, 30 को कितना आया, 3। उतना ही अंश से गुना करना है। जितना एलसीएम को भाग देते हैं हर से और आता है, तो जितना आता है, तो यहाँ 30 एलसीएम है, 30 आया है, और उसको 10 से भाग देंगे, कितना आया, 3। 3 ऊपर से गुना करेंगे, उसके बाद ये हो गया। इसी प्रकार 30 को भाग देंगे 15 से, कितना आएगा, 2 बार में आएगा। तो 22 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका, -27 प्लस 44, +44/30। अब क्या हो गया, अब साइन अलग अलग होने पे क्या होता है, घटाते हैं। तो 44 को 27 से घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17। बड़ी संख्या कौन है, 44, उसका साइन क्या है, प्लस, तो प्लस चिपका दिए, और ये 17/30 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप लोग सी नंबर और डी नंबर बना लीजिएगा। किसका, 10 नंबर का। किसका बना लीजिएगा, 10 नंबर का। चलिए हम लोग 11 नंबर पे चलते हैं। 11 पे चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर सवाल। ग्यारह नंबर सवाल पे क्या है, देख लीजिए। गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो अंश को अंश से गुना करेंगे और हर को हर से गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। गुना चिन्ह है, तो 5 को -3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15। कितना आएगा, -15। और 7 को 8 से गुना करेंगे तो 56 आएगा। कितना आएगा, 56। अंश को अंश से गुना करेंगे और हर को हर से गुना करेंगे, और जो अंश और हर में कटता है तो काट लेंगे, और जो नहीं कटता है तो ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इस बी नंबर पे, यहाँ 3 और 3 कट गया, 1 हो गया, और -5 और -5 कट गया एक बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। आंसर कितना आ गया, 1। कितना आ गया आंसर आपका, 1। 3 का पहाड़ा में एक बार में कट जाता है, और -5 और -5 एक बार में कट जाता है। तब का आंसर ये क्या हो गया, 1। अब देखिए सी नंबर, -1 को गुना करेंगे -7 से, माइनस को माइनस से गुना करते तो प्लस होता है, तो ये आपका हो जाएगा 7। और इसका हर में भी कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, ये आपका हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, 4 भागा -2/3 है डी नंबर पे। कितने में, डी नंबर पे। जब भागा को गुना में चिन्ह करते हैं, गुना को में परिवर्तन कर दिए, अगर भागा का चिन्ह को गुना में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, अंश हर में परिवर्तन होता है, और हर क्या होता है, अंश में परिवर्तन होता है। तो देखिए 4 गुना, या अंश कौन है, 2 है, तो 2 कहाँ, -2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। -2 कहाँ जाएगा, नीचे। और हर 3 है, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऊपर, तो 2 का टेबल में यहाँ पढ़ेंगे 2 बार, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 बार। तो आपका हो जाएगा, आपका आ जाएगा 6/-1। 6/-1। हम लोग जानते हैं कि हर जो होता है परमेय संख्या पर ऋणात्मक नहीं होता है, तो परिवर्तन करने क्या करेंगे, ऊपर नीचे -1 से गुना करेंगे। तो आपका ये आंसर हो जाएगा -6/1
और ये हो गया आपका -6। तो 12 नंबर 11 का डी का आंसर क्या हो गया आपका -6। -6 हो गया। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या दिया है, -3 दिया हुआ है। दो परिमेय संख्या है जिसमें से एक परिमेय संख्या क्या है, -11/6 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना, एक मानना पड़ेगा। तो पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या मान लेते हैं। चलिए मानते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। दूसरी संख्या बराबर x। तो प्रश्न से क्या है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो जोड़ते हैं। तो -11/6 प्लस x बराबर क्या होगा, -3। बराबर क्या होगा, -3। x को इधर रखते हैं। ये अरे -11/6 को कहा जाता है, दाएं तरफ ले जाते हैं। तो साइड चेंज करने पे साइन परिवर्तन होता है। तो -3, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो इधर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा, 6। तो -3 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -18। -18 प्लस 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है तो घटाएंगे। 18 में 11 गया तो कितना हो गया, 7 बच गया। और ये बड़ी संख्या कौन है, 18 और 11 में 18 बड़ी है। तो उसका जो साइन, बड़ी संख्या जो साइन होगा वही चिपका देंगे। तो बड़ी संख्या क्या यहाँ पे 18 है, उसका साइन को यहाँ चिपका देंगे, माइनस और 7/6। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 नंबर का 7/6। क्या करना है, मानना है दूसरी संख्या को। और जो प्रश्न से बोलता है दोनों को जोड़ देना है, उसको सॉल्व करके x निकालेंगे। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपका, दूसरी संख्या हो गया आपका, लिख दीजिएगा, दूसरी संख्या बराबर -7/6। क्या हो जाएगा, -7/6। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त, क्या जोड़ा जाए। तो मान लेते हैं क्या जोड़ना है, x जोड़ते हैं। चलिए x जोड़ते हैं। -x में क्या जोड़ेंगे, -1 में जोड़ दिए हम x। क्या जोड़ दिए, x। क्या जोड़ दिए, x जोड़ दिए। अब प्राप्त क्या हो गया, 7/5। प्रश्न क्या बोल रहा है, फिर से देखिए। -1 में क्या जोड़े, जोड़ मतलब प्लस, उसमें x जोड़ दिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा, साइड चेंज करने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ -1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1। अब देखिए यहाँ इसका इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि उसका हर एक है। तो यहाँ 7 और यहाँ पे 5, ये हो जाएगा आपका 12/5। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 12/5। क्या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 12/5 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 12/5। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगला सवाल में। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, तो उनमें से एक संख्या -3/4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए दूसरी संख्या को x मान लेंगे। तो -3/4, ठीक है, एक संख्या। दूसरी संख्या गुना गुना बोल रहा है, तो x, दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, x। और कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, माना कि दूसरी संख्या बराबर x। प्रश्न से -3/4 गुना x बराबर -12। तो x बराबर क्या होता है, जब गुना होता है, गुना का चिन्ह रहता है कोई चर के साथ और साइड चेंज करता है, तो जो अंश में होती है वो हर में चल जाती है, और जो हर में होता है वो अंश के साथ गुना हो जाता है। तो -12 गुना 4, क्योंकि 4 हर है और भागा में है तो वो गुना में चल जाएगा, और जो गुना में है वो कहाँ चल जाएगा, भागा में। ये माइनस माइनस कट कर दिए, 3 चौका 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 16। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 16 आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया 16। अब अगला सवाल चलते हैं 15 नंबर पे।
-7/13 से कौन से गुना करेंगे 28 प्राप्त होगा, से कौन सी संख्या। तो ठीक है, चलते हैं। -7/13 गुना x बराबर 28। जब स्थान गुना में रहता है तो जब स्थान साइड चेंज करता है तो क्या होता है, जो अंश में होती है वो हर में, और जो हर में होता है वो अंश में। तो यहाँ हर में कौन है, 13, तो ऊपर चला जाएगा अंश में। -7 का है, अंश में है, तो कहाँ आ जाएगा, हर में। तो 7 चौका 28, और ये माइनस है बचल है, तो यहाँ -1, इसको चलिए इसको 1 से काटते हैं। 7 का टेबल में एक बार में, और 7 का टेबल 4 बार। चलिए कट कर दिए। कट करने के बाद अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 52/-1। क्या लिखेंगे, 52/-1। हम जानते हैं कि हर आपका ऋणात्मक नहीं होता है परमेय संख्या में, मानक रूप में। तो इसको हम लोग करेंगे -1 से ऊपर नीचे गुना करके चेंज करते हैं। तो गया -52/+1, हो जाएगा आंसर। फाइनली आंसर हो जाएगा आपका -52। आशा करते हैं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।